Hi, this is Hot Mike and I'm Nidhi Razdan. Pakistan is lurching from one crisis to the next. There was the long drawn out political crisis with Imran Khan refusing to leave the Prime Minister's chair. विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान के सामने अब मुसीबत दुगनी हो गई। Now the economic crisis continues to cripple Pakistan. The South Asian nation is reeling under record inflation of 21.3%. 10 अप्रैल को इमरान खान को ओवरथ्रोन कर दिया नॉन कॉन्फिडेंस वोट डालकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में। ये कंडीशन पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी की वजह को दिखाती है। जब से इमरान खान 2018 से पावर में आए हैं, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीएम बने हैं, तब से पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा फॉल हुआ है $1480 से $1190 तक। और पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपी, वो अपना 25% लॉस कर देती है अगेंस्ट यूएसडी के। तो चलो समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आया और क्या क्या वजह थी पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना बड़ा डाउनफॉल आने की वजह। पहला है इकोनॉमिक रीजन, पहला पैंडेमिक, और दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टैब्लिश कर दिया गया है और इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है एज वेल। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कर रही है, इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान तो गिर ही रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, अमेरिका है, तो पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों। और सेम सिचुएशन हम देख सकते हैं श्रीलंका में। मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसका मेन रीजन था ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्ट, यानी कि बहुत ज्यादा कर्ज ले लेना। 2018 से पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेब्ट है, यानी कि एक्सटर्नल कर्ज है जो उसने अलग अलग देशों से ले रखा है, वो $86 बिलियन से $116 बिलियन हो जाता है। और पाकिस्तान ने बहुत बड़े अमाउंट पर चाइना से लोन लिया, यानी कि डेब्ट लिया, कर्ज लिया, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए, जो चाइना को ग्वादर से कनेक्ट करती है, और ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट कर्ज में लिया था। अभी पाकिस्तान पर चाइना का 20% जो कर्ज है वो बचा हुआ है और चाइना इसको पे करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और इसीलिए उसने ग्वादर पोर्ट का कंट्रोल चाइना को दे दिया है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रीजन की, जो सबसे मेन रीजन यहाँ पर बनता है। सिंस जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 14 अगस्त, हमसे एक दिन पहले। जब से पाकिस्तान के टोटल 22 पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनमें से आज तक ऐसा कोई भी पीएम नहीं है जो अपना 5 ईयर टर्म कंप्लीट कर पाया हो। कोई नहीं है 22 के 22 में से, और वो हमेशा से ओवरथ्रोन कर दिए जाते हैं मिलिट्री से और मिलिट्री की कंट्रोवर्सी से। मतलब अगर कोई भी पीएम है वो 5 साल अपना नहीं कर पाता है, उससे पहले ही कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती है, मिलिट्री से पंगा हो जाता है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में आई थिंक मिलिट्री ही है। अगर मिलिट्री इतना ज़्यादा अगर किसी पॉलिटिकल में इन्वॉल्व है तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो देश इंडिपेंडेंट है। बिकॉज अगर आप अपने देश से कंपेयर करें तो मिलिट्री का कोई भी मेजर रोल नहीं है इन पॉलिटिकल सेंस, कि पॉलिटिकल नेता पर या फिर पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई उसका इंडिपेंडेंट रोल हो या फिर वो किसी तरह से सपोर्ट करता हूँ। नहीं, मिलिट्री का काम अगर इंडिया में तो वो अपने देश की रक्षा करना और अपने देश की सेवा करना। बट अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो फुल कंट्रोल लेती है पॉलिटिकल डिसीजन में पाकिस्तान में, तो ऐसे देश को कह ही नहीं सकते कि वो इंडिपेंडेंट है। तो ये बात की बात है। और हर एक नया पीएम जो फर्स्ट पीएम रहता है उसकी मिस डूइंग्स को पहले तो ठीक करना होता है उसको, और उसके बाद उसको इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि अपनी सीट फिर से न छीन जाए। अगर आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है तो ना ही आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ हो पाएगी और ना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पर आएंगे। आपके घर में ही अगर कमी है तो जब बाहर वाले जानते हैं कि यार इनके घर में ही कमी है, इनके घर में ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है, यानी कि खुद की ग्रेव बना रहा है। और IMF ने भी रिफ्यूज कर दिया है बेल आउट देने से पाकिस्तान को करंट स्टेट में। और कंट्री इज ऑन द पाथ ऑफ टोटल बैंकरप्सी, पूरा के पूरे बैंकरप्टी के पाथ पर चल रहा है। और फिलहाल पाकिस्तान में फ्लड भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे
न्यूज़ में दिखाया जा रहा है बहुत बड़ा भयंकर, ये भी इसकी इकोनॉमी को गिराने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। ये तो कहें ये भी इसको इकोनॉमी को गिराने में बहुत बड़ा मेजर पार्ट निभाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इससे रिकवर कर पाएगा या नहीं? अगर आपको कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ, और बताओ कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं और क्या नहीं, क्या चीज़ मैंने सही दिया है क्या नहीं। मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान ने अब तक जितना भी काम किया है यार, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा, क्योंकि उसका आप देख सकते हो श्रीलंका की वीडियो की, उसमें कैसे वो पूरी डेथ ट्रैप में फंस के इतना नीचे गिर गए हैं, वहाँ भूखमरी आ गई है आई मीन श्रीलंका में। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर दिस।